राहुल की बहन संजना एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। दूसरी तरफ राहुल की पत्नी निकिता स्वभाव से स्वार्थी थी। संजना अपनी जॉब के चलते अच्छे पैसे कमाती थी, जिस वजह से उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। फिर एक दिन संजना बाजार से एक सुंदर साड़ी खरीद कर ले आती है। उस साड़ी की कीमत 10,000 रुपए थी। संजना जैसे ही उस साड़ी को पहनकर तैयार होती है तो उसे देखकर निकिता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे संजना, ये तो वही साड़ी है ना जो परसों सास बहू के सीरियल में बहू ने पहन रखी थी। हाँ भाभी, मैंने उसी दिन सीरियल देखते समय फैसला कर लिया था कि मैं ये साड़ी खरीद कर लाऊंगी। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कितने की है साड़ी? भाभी ये साड़ी 10,000 रुपए की है। अरे बाप रे, इतनी महंगी साड़ी। अच्छा चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। संजना के जाते ही निकिता अपने कमरे में बैठकर अपने पति को कोसना शुरू कर देती है। हे भगवान, मेरी ननद 10-10 हजार की साड़ी पहन रही है और एक मेरा नालायक पति जिसने कभी मुझे ठीक से 2,000 की भी साड़ी लाकर नहीं दी। आ जाने दो मेरे पति को, ऐसी खबर लूंगी कि उन्हें उनकी नानी याद आ जाएगी। फिर शाम को जब राहुल घर आता है तो निकिता उस पर टूट पड़ती है। राहुल, आखिर कब तुम मुझे एक सुखी जिंदगी दोगे? मैं अपनी इस गरीबों वाली जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? हमारा घर है, सब कुछ तो है, फिर गरीबी की बात कहां से आ गई? अरे घर है तो क्या करूं, दीवारों को चाटूं? देखो, तुम मेरे पति हो, मुझे अच्छी साड़ियां लाकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी बहन को देखो, आज वो 10,000 रुपए की साड़ी पहनकर बाहर गई है। मुझे भी बिल्कुल वैसी ही साड़ी चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए, इसमें बाकी खर्चों के साथ साथ चिंटू की पढ़ाई लिखाई और उसके ट्यूशन का भी खर्च है। मैं तुम्हें 10,000 की साड़ी कहां से ला कर दूं? मैं कुछ नहीं जानती। जब भी मैं अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ तो वो सभी मेरे सामने संजना की साड़ियों की तारीफ करती है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करूं, एक गरीब आदमी से मेरी शादी हो गई है ना, इसलिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने कल मुझे साड़ी लाकर नहीं दी तो ठीक नहीं होगा। इतना कहकर निकिता कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। निकिता की जिद के चलते राहुल बड़ा परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। फिर शाम को उदास होकर राहुल घर लौटता है। राहुल को खाली हाथ देखकर निकिता का पारा 7वें आसमान पर चला जाता है। तभी निकिता का बच्चा चिंटू उससे आइसक्रीम खरीदने की जिद करने लगता है। निकिता अपना सारा गुस्सा चिंटू के ऊपर उतार कर उसकी पिटाई करने लगती है। नालायक बाप का नालायक बेटा, तेरा बाप कुछ नहीं कमाता। आज के बाद अगर तूने आइसक्रीम या कोई और चीज मांगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अरे ये सब क्या है निकिता? तुम बच्चे पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? मैं गुस्सा नहीं उतार रही हूँ, बल्कि इसे अभी से सीख दे रही हूँ कि आगे जाकर इसे भी गरीबों वाली जिंदगी जीने की आदत पड़ जाए। क्योंकि तुम तो इसी तरह मामूली नौकरी करते रहोगे, जिससे हम दोनों माँ बेटे हमेशा दुखी रहेंगे। बस बहुत हो गया निकिता, तुम्हारे रोज रोज के ताने सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। संजना महंगी साड़ियाँ अपनी कमाई से खरीद कर पहनती है। अगर तुम्हें महंगी साड़ियाँ पहनने का शौक है तो खुद कहीं नौकरी करो और महंगी साड़ी खरीद कर पहनो। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे जिंदा रहते मुझे मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकूं। अरे वाह, ऐसा बेशर्म पति तो मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ तो अब देख लो, तुम्हें चाहे जितना समझाओ लेकिन तुम्हारी दिमाग में मेरी एक बात नहीं आती। उसके बाद राहुल बड़बड़ करता हुआ घर से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ संजना अपने कमरे में बैठी दोनों पति पत्नी की सारी बातें सुन रही थी। मेरा बेचारा भाई कम पैसे कमाता है, इसलिए वो भाभी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, और मेरी भाभी भी बहुत ही बेसब्र है, वो कभी मेरे भाई की मजबूरी नहीं समझ पाएगी। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों के बीच में लड़ाई बंद हो जाए, वरना इनकी लड़ाई के चलते बेचारे चिंटू का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। फिर अगले दिन संजना अपने बॉस से निकिता की जॉब के बारे में बात करने लगती है। देखो संजना, जैसा कि तुमने बताया तुम्हारी भाभी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं उसे जॉब पर रख लूंगा, लेकिन मैं उसे महीने के सिर्फ 7,000 रुपए दे सकता हूँ। कोई बात नहीं सर, मुझे मंजूर है। मैं अपनी तरफ से 5,000 रुपये उन्हें दे दिया करूंगी। कुल मिलाकर 12,000 रुपये हो जाएंगे, जिससे मेरी भाभी अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगी। सच में संजना, तुम स्वभाव से बहुत दयालु स्वभाव की हो, वरना आज के जमाने में कौन सी ननद अपनी भाभी के बारे में इतना सोचती है। ठीक है, तुम अपनी भाभी को कल से ऑफिस लेकर आ जाना। फिर घर जाकर संजना अपनी भाभी निकिता को मिठाई खिलाते हुए उसकी जॉब लगने की खुशखबरी देने लगती है। मुबारक हो भाभी, मेरी बॉस ने आपको जॉब पर रख लिया है। हर महीने 12,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन संजना तू तो जानती है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर मैं वहाँ क्या काम करूंगी? अरे भाभी, मेरे रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो काम बताऊंगी आप बस वही करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सच में संजना, तू ना बहुत अच्छी है, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतना कहकर निकिता संजना को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन से निकिता रोज संजना के साथ ऑफिस जाकर काम करने लगती है। महीना पूरा होने पर संजना निकिता की तनख्वाह में अपने 5,000 जोड़कर उसे दे देती है। पैसे पाकर निकिता बहुत खुश होती है और सबसे पहले बाजार से एक अच्छी सी साड़ी खरीद कर ले आती है। निकिता को खुश देखकर राहुल अपनी सारी टेंशन भूल राहत की सांस लेता है। तुमने बहुत अच्छा किया संजना, जो अपनी भाभी को जॉब पर लगा दिया। कम से कम अब हमारे घर में शांति कायम रहेगी। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा
और हम सभी मिलजुल कर अच्छे से रहेंगे। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। ननद भाभी का रिश्ता मानो तो बहनों की तरह, ना मानो तो सास बहू की तरह होता है। मीना की भाभी उससे बहुत डरती थी, कारण उसे ससुराल में सभी ने कह दिया था जो मीना बोलेगी वो करना सभी के लिए जरूरी है। भाभी कहाँ है? मुझे नहाने जाना है, लेकिन बाथरूम में ठंडा पानी है। अभी मीना के मुंह से बात निकली नहीं कि गर्म पानी की बाल्टी लेकर भाभी रीमा खड़ी हो जाती है। ये लीजिए पानी दीदी, नहा लीजिए। वो क्या है ना, जीजा जी लेने आने वाले हैं आपको, उनका फोन आ गया है इनके पास। मीना को तो भाभी की बात सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। आने वाले हैं ये सही है, लेकिन लेने आ रहे हैं या नहीं इसकी चिंता आप ना ही करें भाभी तो अच्छा होगा, समझी? बड़ी आई, शादी के बाद तो भाभीियों को लगता है कि घर उन्हीं का है। अरे घर मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हक होता है। रीमा को मीना की बात सुनकर रोना आ जाता है। वो जोर जोर से रोने लगती है, तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे मीना, ये तेरी भाभी क्यों रो रही है? माँ मुझे कह रही है नहा लो, आपके पति लेने आ रहे हैं। हाँ तो सही तो बोला बेटा, पर ये रो क्यों रही है? बोल बहू, तू बता क्या हो गया? माँ जी, मैंने तो बस ये बोला था कि जीजा जी आपको लेने आ रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हे भगवान, ये बेटी को वकालत करवा कर मैंने जिंदगी ही खराब कर ली। अरे मीना बेटा जा, जल्दी तैयार हो जा, दामाद जी आते होंगे, शादी में जाना है ना सबको। खैर शादी में जाना है ये सुनकर मीना जल्दी से नहाने चली जाती है और देर शाम। माँ जी मुझे लाल रंग की शॉल चाहिए, मेरे पास सारे रंग की है लेकिन लाल नहीं है। देख मेरे पास तो लाल रंग नहीं है, तू मीना से पूछ ले, शायद उसके पास हो। रीमा डरते डरते मीना के पास जाती है। दीदी मैंने ना आज गोल्डन रंग की साड़ी पहनी है, लेकिन उसके ऊपर के लिए शॉल नहीं है, आपके पास लाल रंग का शॉल हो तो। मीना रीमा को देखकर पहले तो मुंह बनाती है, फिर शॉल तो है लेकिन भाभी देख लेना मेरी विदाई वाली शॉल है, वो एक तिल्ली भर का नुकसान भी हुआ ना तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अरे नाना, मैंने कौन सी कुश्ती लड़नी है, मैंने तो बस शो के लिए कंधे पर लटकाना है। ननद भाभी को शॉल दे देती है। भाभी शॉल लेकर कमरे में आ जाती है कि सास। अरे रीमा, ये शॉल, अरे ये मत ले, ये उसकी विदाई की है बहू, अगर कुछ हो गया ना तो तेरी तो खैर नहीं। अरे माँ जी क्या होना है, मैं संभाल कर पहनूंगी। अरे रीमा क्यों परेशान हो रही है, दे दो ना वापस, कोई और रंग की शॉल ले लो। हाँ, और शादी में पागल जैसी दिखूं। अरे गोल्डन साड़ी पर लाल नहीं तो क्या नीला शॉल लूं? रीमा किसी की नहीं मानती और ननद की शॉल लेकर शादी में चली जाती है। भाभी देखो तो जरा, शॉल जमीन में लग रहा है, मिट्टी लग जाएगी। वाह मीना, कितनी अच्छी ननद है, यहाँ कौन भाभी के कपड़ों का ध्यान रखती है। ये भारी और महंगा शॉल भाभी का नहीं, मेरा है, मेरा। अच्छा तो भाभी ने तेरी शॉल ले रखी है। क्यों बहू, तेरे पास कपड़े नहीं है जो महंगे कपड़े पहनती है? बुआ सास की बहू बोल पड़ती है। मुझे तो किसी के कपड़े लेने में ही परेशानी होती है, मेरे पास तो 12 रंग की शॉल है। रीमा को बहुत शर्म आती है कि मीना ने सबको ये क्यों बताया कि वो उसकी शॉल नहीं है। उसका मुंह लटक जाता है जो उसका पति समझ जाता है। रीमा कुछ नहीं कहती, तभी रीमा का पति कहता है तो रीमा के पास भी, लेकिन लाल का ये वाला शेड नहीं था तो मीना ने उसे अपनी दे दी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शादी ब्याह के लिए सिर्फ महंगे कपड़े खरीदना, अरे उसका उपयोग कहीं और करना ज्यादा ठीक लगता है रीमा को। क्यों रीमा, चलो तुम्हें गोलगप्पे खिलाता हूँ। पति रीमा को लेकर वहां से चला जाता है। मीना को समझ में नहीं आता कि आखिर भाई भाभी को लेकर अकेले क्यों चला गया। अकेले में रीमा का पति कहता है, क्या जरूरत थी मीना से शॉल लेने की, तभी मना किया था ना मैंने, सबके सामने बेइज्जती करा दी। लोगों को तो यही लगेगा ना कि मैं कमाता नहीं हूँ, अच्छा तभी तुमको एक शॉल भी नहीं दिला पाया। अरे कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो गोलगप्पे खिलाओ। पति बीवी को गोलगप्पे दे ही रहा होता है कि गोलगप्पे का पानी रीमा के शॉल पर गिर जाता है। एक बार फिर मीना रीमा के पास आकर, भाई बीवी को गोलगप्पे खिलाना अच्छी बात है, लेकिन देख तो लो कि शॉल कितनी महंगी है, पूरा पानी गिरा दिया। अरे मेरी विदाई की शॉल है, ये बताकर तो दिया था भाभी को। दीदी सबके सामने इश्यू मत बनाओ ना, शॉल को मैं ड्राई क्लीन करवा कर दे दूंगी। पास खड़ी चाची सास कहती है, क्या बात है रीमा, पति की कमाई नहीं है क्या जो दूसरों का शॉल मांग कर पहन रही हो? अरे क्या जमाना आ गया है, मांग के कपड़े कौन पहनता है, पार्टी में रंग भी जमाना है और वो भी मांगे हुए कपड़ों में। पति को रीमा पर गुस्सा आ जाता है। रीमा मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ तो हर कोई तुम्हारे कपड़े मांगने को लेकर मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई मांगे हुए कपड़े हैं तो कैसे बोल सकती है वो, जिस बेचारी ने तुम्हें कपड़े दिए उसकी तो सोचो। यादें, उम्मीदें, इमोशंस, न जाने क्या क्या जुड़ा है मेरा इस शॉल से। रीमा को मीना पर गुस्सा आ जाता है। हाँ सही बोल रही है, बिटिया की विदाई की शॉल है रीमा बहू, एक तो दूसरे की शाल, ऊपर से गोलगप्पे का पूरा पानी गिरा दिया। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया, कोई किसी के कपड़े पहन ही कैसे सकता है। ये बोलकर जैसे ही चाची सास निकल रही होती है, रीमा उनकी साड़ी के पल्लू पर पैर रख देती है और साड़ी फट जाती है। चर्र,
हे भगवान, ये तो मेरी पड़ोसन की साड़ी थी, फट गई। अब तो वो मुझे कभी साड़ी नहीं देगी। हाय रे, मेरी मांगी हुई साड़ी की क्या हालत कर दी। रीमा पति को देखकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि कोई भी यहाँ अपने कपड़े नहीं पहनता। अरे सीजन में इतनी शादी होती है और कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करना है तो लेना ही पड़ता है ना। फिर या बहन से लो या भाभी से, किसी से भी लो, लेकिन ये मतलब नहीं कि कपड़े महंगे नहीं पहने तो कोई गरीब हो जाता है। भाभी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सबके सामने आपको भला बुरा कहा।